इसमें भी हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ेंगे, देन पैरामीटर्स पढ़ेंगे, देन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। चारों लेजर का जो फ्रेमवर्क है सिमिलर रहेगा। पहले इंट्रोडक्शन है जिसे कंसेप्ट कहते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, फिर आपका पैरामीटर और फिर एप्लीकेशन। ज़्यादा डिटेल में हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेगमेंट में पढ़ोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में इजी रहेगा। कोई भी लेजर के बारे में स्टार्टिंग के पैरा में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, उसके बाद उसकी वर्किंग लिखना होता है, उसके बाद उसके पैरामीटर्स लिखना होता है और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस लिखना होता है। मेजर 4 सेगमेंट्स है जिसके बेसिस पे आपको किसी भी लेजर को एक्सप्लेन करना है। 2 लेजर हम पढ़ चुके हैं, रूबी लेजर और आपका NDYG लेजर। आज हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर। इस प्रकार लेजर का चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 या 2 लेक्चर का इस यूनिट का पोर्शन बचेगा और 1 या 2 दिन में आपकी यूनिट भी एंड हो जाएगी। तो हीलियम नियॉन लेजर का इंट्रोडक्शन ये बताएंगे कि हीलियम नियॉन लेजर इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ गैस लेजर। ये गैस लेजर का फर्स्ट टाइप है ना। मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इवनिंग में, जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग विथ 4 लेवल स्कीम यूज की जाती है, जिससे कि क्या हो जाए, आपका पॉपुलेशन इन्वर्सन हो जाए और लाइट एम्पलीफाई हो जाए। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग का। हीलियम नियॉन लेजर एक टाइप का गैस लेजर है जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग विथ 4 लेवल स्कीम यूज की जाती है, जिससे कि हाँ मैं क्या हो गया, हैंड रेस कर रहे हैं, चैट बॉक्स में मेंशन कर दो मैंक। मैंक क्या बोलना चाह रहे हो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। हैंड रेस किया है अपनी इसलिए पूछ रहा हूँ ना, चैट बॉक्स में मेंशन कर देना जो भी कुछ कोई बोलना चाह रहा है। अपन फिर लास्ट में तो करेंगे इंटरेक्टिव सेशन, लेकिन अभी पहले हीलियम नियॉन लेजर एक टाइप का गैस लेजर है जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग विथ 4 लेवल स्कीम यूज की जाती है, जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट हो जाए और लाइट एम्पलीफाई हो जाए। इंट्रोडक्शन का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन में भी फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो नाम होता है उस लेजर में यस फाउंडर का भी नाम लिखा होता है, लेकिन ये जो लेजर्स है ये किसी इंडिविजुअल का इन्वेंशन नहीं है ना। ये ग्रुप ऑफ स्टडी है, लेबोरेटरी में इन्वेंट किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, उस कारण से। नहीं तो अगर किसी का इंडिविजुअल इन्वेंशन होता तो उसको जनरली उसके नाम से ही जाना जाता है या उसके नाम में मेंशन किया जाता है। ओके, फिर उसमें हम बताएंगे कि हीलियम नियॉन लेजर में एक एक्टिव मीडियम क्या है, एक्टिव सेंटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में करेंगे। तो ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका सिंपल सा कि हीलियम नियॉन लेजर एक टाइप का गैस लेजर है जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग विथ 4 लेवल स्कीम यूज़ की जाती है, जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्सन हो जाए और लाइट एम्पलीफाई हो जाए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, उसके बाद पैरामीटर्स और उसके बाद एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो हम गैस लेजर की बात कर रहे हैं और गैस लेजर में सभी को पता है कौन सी पंपिंग यूज होती है आपकी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग। दैट इज गैस का क्या करना होगा, आपको आयोनाइजेशन करना पड़ेगा। और गैस का आयोनाइजेशन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसके लिए क्या लगेगी, आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब लगेगी। तो यहाँ पे एक ये डिस्चार्ज ट्यूब है स्पेसिफिक टाइप की, जिसमें एक आपका कैथोड है, एक है आपका एनोड है।
इसको क्या करते हैं, एक सुटेबल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें क्या फिलअप किया जाता है, मिक्सचर किसका, हीलियम और नियान का। किस रेशो में, 10:1 में। ये जो बाद में ऑब्जर्व किया कि जो नियान के एनर्जी लेवल होते हैं वो सुटेबल होते हैं, जिससे कि मेटा स्टेबल स्टेट आपकी इजीली एस्टैब्लिश हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो नियान एटम्स है एज ए एक्टिव सेंटर रोल प्ले करते हैं। गैस भरने के बाद इसको ग्लास विंडो से क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। और इस सेटअप को किसके बीच रख दिया जाता है, आपका दो मिरर्स के बीच। दो मिरर्स में से एक मिरर आपका M1 जो कि फुल्ली रिफ्लेक्टर होता है, दूसरा मिरर M2 जो कि आपका कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्शन में कि जो लेजर प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये जो कैथोड और एनोड और सुटेबल एनर्जी सोर्स का कॉम्बिनेशन किसका रोल प्ले करेगा, आपका एनर्जी सोर्स का। उसके बाद क्या आता है आपका एक्टिव मीडियम। तो जो हीलियम नियान का मिक्सर है वो किसका रोल प्ले करेगा, आपका एक्टिव मीडियम का। उसके बाद हम बात करें लेजर पंपिंग की, कि जैसे हम पावर सप्लाई को एक्टिवेट करेंगे, भरी हुई गैस का आयनाइजेशन होगा, लोअर एनर्जी एटम किस में चले जाएंगे, आपके हायर में। तो इस प्रकार कौन सी प्रोसेस हो जाएगी आपकी, लेजर पंपिंग की। उसके बाद फोर्थ और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑप्टिकल रेजोनेटर, जिसमें दो मिरर होते हैं, एक M1 फुल्ली रिफ्लेक्टर ये दिख रहा है आपको, एक M2 क्या होता है आपका सेमी ट्रांसपेरेंट। तो इस प्रकार ये सिंपल सा सेटअप है किसका, हीलियम नियान लेजर का। तो जैसे एक पैराग्राफ इसमें हो जाएगा, एक पैराग्राफ किस में हो गया आपका इंट्रोडक्शन में, ऐसे ही एक पैराग्राफ किसका रहेगा आपका वर्किंग का। तो हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में हम जनरली क्या बताते हैं, पंपिंग स्कीम। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये बताता है पंपिंग स्कीम या वर्किंग ऑफ हीलियम नियान लेजर। तो पहली लाइन अपन किसी भी वर्किंग में यही लिखते हैं कि हीलियम नियान लेजर हो, चाहे रूबी लेजर हो, चाहे NDYG लेजर हो, सबसे पहले हम बताते हैं कि किस स्कीम पर बेस्ड होता है। तो इसमें कितने लेवल दिख रहे हैं आपको, 4 लेवल दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा समझना पहले, यहाँ पे एक रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट है, बता रहे इसका अभी मैं। ये जो लेवल है आपके हीलियम के लेवल है, ये जो लेवल है आपके किसके लेवल है, नियॉन के लेवल है। सबसे पहले रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर की डेफिनेशन समझने के पहले सबको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि एक एटम से दूसरे एटम को एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उसको एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। जैसे एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों को कांटेक्ट में लाया हमने, है ना, और कोई एटम अपनी एनर्जी किसी दूसरे एटम को प्रोवाइड कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं हम, कि एक एटम ने अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड कर दी, दूसरे एटम को। कोई भी एक एटम दूसरे एटम को एनर्जी कब प्रोवाइड करेगा, जब इस एटम में और इस एटम में के एनर्जी लेवल में क्या होगा, डिफरेंस होगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। जैसे दो ऑब्जेक्ट है अलग अलग टेम्परेचर के, कांटेक्ट में लाए जाए मान लो, है ना, तो एक का टेम्परेचर दूसरे को कब ट्रांसफर होगा, किसी एक का ज़्यादा होगा और किसी एक का कम होगा। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर यदि लगभग बराबर हो तो उस केस में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर समझने के पहले आपको क्लियर होना चाहिए रेजोनेंट कंडीशन। जैसे कॉलिजन की बात कर रहे हैं, अंकित राजपूत है ना, तो जैसे कोलाइड करते हम, तो कॉलिजन में एक से दूसरे में एनर्जी एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी कब ज़्यादा रहती है, जब दोनों के एटम के एनर्जी लेवल क्या हो, वेरी करे। लेकिन दोनों के एनर्जी लेवल यदि लगभग सेम हो तो एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। और इसे कहते हैं हम रेजोनेंट कंडीशन। क्या कहते हैं इसको हम, रेजोनेंट कंडीशन।
लास्ट 10 मिनट बचे, सिग्नल बता रहा है। जनरली रेजोनेंट कंडीशन पहले समझना है हमको कि दो या दो से अधिक एटम यदि आइडेंटिकल और या नियरली आइडेंटिकल फॉर्म में हो तो एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और उस कंडीशन को कहते हैं हम रेजोनेंट कंडीशन। अब इवन दिस कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में भी ड्यूरिंग कॉलिजन कोई एटम अपने पास थोड़ी भी यदि एक्सेस एनर्जी किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है तो उस टाइप का ट्रांसफर क्या कहलाता है आपका, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर। फिर से मैं रिपीट करूंगा आपको, कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन भी आना चाहिए, और आता है। जब दो या दो से अधिक एटम जिनके एनर्जी लेवल या तो आइडेंटिकल या नियरली आइडेंटिकल फॉर्म में हो, ऐसे एटम को जब कांटेक्ट में लाया जाता है तब एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी कम रहती है। इस कंडीशन को कहते हैं हम रेजोनेंट कंडीशन। लेकिन यदि रेजोनेंट कंडीशन में भी ड्यूरिंग कॉलिजन कोई अपनी एक्सेस एनर्जी किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है तो इस टाइप का जो ट्रांजिशन है या ट्रांसफर है क्या कहलाता है आपका, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पे हीलियम अपने पास की जो एक्सेस एनर्जी है वो किसको प्रोवाइड करता है, नियॉन को, और किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर करता है वो, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू। तो यहाँ पे देखोगे आप हीलियम की एनर्जी कितनी दिखा रहा है यहाँ पे आपके 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे आप देखो नियॉन की एनर्जी कितनी दिखा रहा है हमें यहाँ पे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज कितनी एक्सेस एनर्जी ट्रांसफर की होगी इसने, लगभग, या दोनों में डिफरेंस 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये सिंपल सा इसका क्या हो गया, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर की डेफिनेशन हो गया। अब हम वर्किंग पढ़ते हैं। तो इनिशियली जैसे हम पावर सप्लाई को एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले आपका जो नियॉन एटम है, सॉरी हीलियम एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हम कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सके, स्टिमुलेटेड एमिशन। लेकिन जैसे ही ये नियॉन से इंटरेक्ट होता है तो कुछ अपनी एक्सेस एनर्जी रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू किसको प्रोवाइड कर देता है, नियॉन एटम को, और नियॉन अपने पास वो एक्सेस एनर्जी गेन करके कौन सी स्टेट इस्टेब्लिश कर लेता है, मेटा स्टेबल स्टेट। और इस प्रकार इतनी सफिशिएंट स्टेबिलिटी होती है कि हम कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इस प्रकार आपका जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो कौन प्रोड्यूस करता है, आपका नियॉन एटम्स, इसलिए नियॉन को ये क्या कहा गया, एक्टिव सेंटर। अब स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद यदि आउटसाइड से कोई हम फोटॉन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका एटम कहा जाएगा, ये आपका E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 में जाएगा, E4 में जाएगा। लेकिन हम बाहर से यदि कंटिन्यूसली फोटॉन को इंसिडेंट करा रहे तो वो नीचे ना जाकर कहाँ चला जाएगा आपका, ये हायर एनर्जी स्टेट में। और इस प्रकार ये स्पॉन्टेनियस एमिशन लिखा है और ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन लिखा है। ये कब प्रोड्यूस होते हैं, वो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब आउटसाइड से कोई इंटरेक्शन हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये आपकी प्रोसेस चलते रहती है, और इसमें जो रिजल्टेंट लाइट मिलता है किस वेवलेंथ का मिलता है आपको, 6328 का। ये आपको पैरामीटर में बताने में काम आएगा। तो ये सिंपल सा वर्किंग हो गया आपका। तो हीलियम नियॉन के पैरामीटर्स की बात करें हम तो सबसे पहले पैरामीटर आपका इसकी जो लेजर वेवलेंथ है 6328। एक्टिव मीडियम क्या होगा, मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन गैस। उसके बाद वर्किंग मोड क्या रहेगा, चैट बॉक्स में मेंशन करें प्लीज, कोई भी, एनीवन। एनीवन, जो किसी ने लिखा है
अजय ने लिखा है 4 लेवल। वर्किंग मोड बोला है ना। गजेंद्र ने लिखा है 4 लेवल, अजय ने लिखा है 4 लेवल, और पहले कंटिन्यूस लिखा था, तो कंटिन्यूस आंसर सही रहेगा, क्योंकि लेवल के बेसिस पे उसका मोड तय होता है ना। हम पंपिंग स्कीम नहीं पूछ रहे, यदि पंपिंग स्कीम पूछते तब बताते आप 3 लेवल 4 लेवल। अभी हम डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं आपको, वर्किंग मोड पूछ रहे हैं, या तो वो कंटिन्यूस होगा या पल्स में होगा। गजेन लोअर एनर्जी नहीं पूछा अभी, है ना, मतलब आपसे ये नहीं पूछा कि कितना रिजल्टेंट पावर प्रोड्यूस होगा, अभी सिर्फ आपसे मोड पूछा है, तो आपका कंटिन्यूस रहेगा मोड, है ना। अब हम बात करते हैं किसके, एप्लीकेशन की। तो इसके जो एप्लीकेशंस है, पहला एप्लीकेशन है यूज्ड इन लैब्स एज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि आपका पहले बताया मैंने हीलियम नियॉन लेज़र, जहां हमें लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो जनरली जो रिसर्च लेबोरेटरी है, कॉलेज लेबोरेटरी है, उसमें किसका यूज़ किया जाएगा, हीलियम नियॉन लेज़र का। तो पहला जो एप्लीकेशन है उसका यूज्ड इन लैब्स एज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरा यूज्ड इन लेजर प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग्स होती है, आपने सुना होगा लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स एक्सेट्रा, तो वहाँ पे जो लेजर लाइट यूज होता है लेजर प्रिंटिंग में, वो भी किससे ओरिजिनेट करवाते हैं हम, गैस लेजर, और गैस लेजर में भी कौन सा आपका, हीलियम नियॉन लेजर। नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडिंग। कोई भी हम शॉपिंग मॉल में परचेसिंग के लिए जाते हैं, या अभी आप लाइब्रेरी में आओगे फॉर एग्जांपल, तो आपको एक बुक इशू की जाएगी और उस पर बार कोड होगा, और उस बार कोड से क्या रहेगा, आपका डिटेल कहीं ना कहीं एक्सेस होगी। तो जो बार कोड रीडिंग होता है वो भी किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, हीलियम नियॉन लेजर की हेल्प से। तो ये सिंपल से इसके कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, पैरामीटर्स और एप्लीकेशंस। किसी भी लेजर को इस 4 सेगमेंट में हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, और सेपरेट सेपरेट स्टडी करके लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो आपको याद रखने में भी इजी रहेगा। ऐसा नहीं कि रनिंग मैटर कहीं है और उसको शुरू से लास्ट तक रट रहे, वो नहीं करना है हमको। तो तीनों लेजर की स्टडी करना आप, है ना। लेजर से रिलेटेड लगभग पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब ट्यूटोरियल टाइप का मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको घर से सॉल्व करना, नहीं बने तो फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, ताकि हमें ये पता चले कि आपको आज तक हमने जो पढ़ाया है उसको आप कितना गेन कर पाए, और आप उसको किस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो मैं एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के मुझे आप उसका PDF व्हाट्सएप करेंगे। मैं 2 दिन का समय दूंगा, और उसको फिर मैं रिवाइज कराऊंगा कि इसको हम ऐसा लिख सकते थे, है ना। 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, एक लेजर के बेसिस पे दूंगा और एक आपको एक छोटा सा रिलेशन दूंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर, जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इस वीक में, तो आपको एक पूरे यूनिट का क्वेश्चन पेपर दूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखते हो, क्या वे रहता है, तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन तब तक जितना पढ़ा दिया जाए उतना कंप्लीट कर लो। उसमें कुछ डाउट हो तो कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर लेंगे, और जितना भी पढ़ाया है 1 या 2 घंटे की जूम मीटिंग करके उसमें हम उसको रिवाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो जो नहीं आ रहे, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनको भी आप कन्वे कर देना। तो आज तो इतने जितने कनेक्ट हो पाए, 41 कनेक्ट हुए थे दोनों क्लास मिला के, लेकिन दोनों क्लास में स्टूडेंट ज़्यादा है, तो जो एब्सेंट है वो अपने एकेडमिक पर